10:20 से शुरू होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों और व्यक्तियों पर पड़ता है। ग्रहण से पहले सूतक काल भी लगता है, जिसे अशुभ समय माना जाता है। इस सदी के इतिहास में जाए तो जब जब चंद्र ग्रहण पड़ा है तब तब दुनिया पर कोई ना कोई बड़ी आपदा आई है। आपदा देखिए, कभी कहीं भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो कहीं वॉर शुरू हो गया। 2020 में कोविड महामारी का संकट सामने आ गया और अब फिर से चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उससे पहले हम देख रहे हैं तालिबान पाकिस्तान की जंग भी चल रही है, ये गहरा गई है। और सबसे बड़ी बात, मिडल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। खामनेई जैसे शिया लीडर की मौत हो चुकी है, ईरान ने भी पलटवार किया है, रूस यूक्रेन जंग चल रही है। ऐसे में चंद्र ग्रहण पर क्या होगा, हमारे साथ भविष्यवाणी करने वाले प्रखर पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनसे हम वॉर को लेकर चंद्र ग्रहण को समझेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब चंद्र ग्रहण का संकट, तब तब दुनिया पर आफत। मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण से पहले जंग भयंकर। तालिबान पाकिस्तान वॉर, जंग से ईरान में हाहाकार। मिडिल ईस्ट सहित दुनिया भर में युद्ध, ब्रह्मांड में कौन है क्रुद्ध। जब जब चंद्र ग्रहण का संकट, तब तब दुनिया पर आफत। 2001 में चंद्र ग्रहण, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला। 2011 में चंद्र ग्रहण, जापान में तोहोकू भूकंप और सुनामी, फुकुशिमा परमाणु संकट पैदा। 2018 में चंद्र ग्रहण, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भूकंप और सुनामी से हजारों की मौत। दो 2020 में चंद्र ग्रहण, दुनिया भर में कोविड-19 का संकट। दो 2022 में चंद्र ग्रहण, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण से पहले जंग भयंकर। तालिबान पाकिस्तान वॉर, जंग से ईरान में हाहाकार। मिडिल ईस्ट सहित दुनिया भर में युद्ध, ब्रह्मांड में कौन है क्रुद्ध। तो चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिषों का क्या कहना है, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये दिखाएं। इसको लेकर डिस्कशन भी करेंगे, किस तरीके का इंपैक्ट इसको देखने को मिलेगा। दुनिया की राजनीति में मुश्किलें आएंगी, देशों की शासन सत्ता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसके अलावा शासन व्यवस्था में परिवर्तन भी संभव है। कई तरह के आंदोलन के संकेत हैं और देखिए, चंद्र ग्रहण से पहले इस सूतक काल लग जाता है और कहीं ना कहीं जो ये विडंबना की स्थिति है, ये जो युद्धीय स्थितियां कायम हुई हैं, उसके पीछे ये नक्षत्र, ये ग्रहों की स्थिति एक बेहद बड़ा रोल अदा करती है। ग्रहों की स्थिति क्या कहती है ये भी आपको बताएं। चंद्र ग्रहण के समय लग्न का उदय है कर्क का, ऐसे में अष्टम भाव में बुध सूर्य राहु मंगल एक साथ हैं और द्वादश स्थान पर वक्री है बृहस्पति। अब नवम स्थान पर उच्च के शुक्र के साथ शनि भी विराजमान है और इसी की वजह से अभी फिलहाल जो समय है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। और चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, ये तमाम चीजें भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से, क्योंकि कल होली का भी पर्व है, इस चंद्र ग्रहण का असर होली पर क्या रहेगा, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल क्या ग्रहों की स्थिति है ये भी हमने आपको बताया। नवम स्थान पर उच्च के शुक्र के साथ शनि है और चंद्र ग्रहण के समय कर्क लग्न का उदय भी होगा। साथ ही आपको बताया कि तमाम प्लैनेट्स एक साथ भी देखने को मिलेंगे। अष्टम भाव में बुध सूर्य राहु मंगल एक साथ रहने वाले हैं। द्वादश स्थान पर वक्री बृहस्पति विराजमान है।
ग्रहों की स्थिति क्या कहती है ये हमने आपको बताया। फिलहाल चंद्र ग्रहण का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी से इतनी अशांति हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में फैली हुई है। जिस तरीके से अभी से हमने देखा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, युद्धी हालात वहां पर उत्पन्न हो चले हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में एक जगह जहां पर युद्धी हालात अब जो एक महीने पहले भर उत्पन्न हुए थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में विश्व में और कितनी अशांति फैलेगी, किस तरीके से यहाँ पर क्या तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है, ये तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आचार्य सेवी सिंह और पंडित राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ चले हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सेवी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है और सूतक काल की शुरुआत हो चली है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा पूरे विश्व पे भी और साथ ही एक इंडिविजुअल पर भी? जी बिल्कुल हर्षा जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस और इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, चंद्र ग्रहण आज लग गया है। 3:20 से लेके 6:46 तक इसकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो अवधि है वो रहने वाली है, और इसी के साथ में इसका सूतक काल जो है वो सुबह 6:20 से ही मान्य हो गया था। और कुल अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से देखते हैं तो आजकल क्योंकि जो सूर्यास्त है वो बहुत जल्दी नहीं होता है, तो ऐसे में लगभग 20 मिनट 28 सेकेंड तक का जो कुल ग्रहण की अवधि है वो भारत के एटलीस्ट जो पूर्वी हिस्से हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर नजर आने वाला है। और भारत समेत अन्य कई देशों पर इसका जो प्रभाव है वो रहने वाला है। चंद्र हमारे मन का, हमारे इमोशंस का कारक है, ये इकोनॉमी का भी कारक है, ये कैश फ्लो का भी कारक है। और ये ग्रह जब ग्रहण की स्थिति में आता है तो इसका विशेष करके जो प्रभाव है वो व्यक्ति विशेष पर और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार देश भर, दुनिया भर पर भी इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। अब यहाँ पे दो चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले सिंह राशि के मघा नक्षत्र में ये जो ग्रहण है वो लग रहा है। चंद्रमा और केतु की यहाँ पर युति हो रही है, और भारत की कुंडली से चौथे भाव में, जो कि सत्ता का भाव माना गया है, कुर्सी का भाव माना गया है, वहां पर ये ग्रहण की स्थिति जो आ रही है। भले ही भारत अभी मंगल की दशा से प्रभावित हो रहा है और ये दशा भारत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ भी जब दो ग्रहण एक साथ एक ही पखवाड़े में पड़ते हैं, 15 दिन के अंतर्गत पड़ते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो देश दुनिया पर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं भारत पर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो अगले 45 दिनों के अंतर्गत भारत में आप देखेंगे कि कुछ समस्याएं या कुछ परेशानियां और विशेष करके अंदरूनी कलेश होना, ये जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं, क्योंकि सिंह राशि पॉलिटिक्स की राशि है, एडमिनिस्ट्रेटिव तत्व की राशि है। तो ऐसे में इसका जो इम्पैक्ट है वो खास करके देश विदेश हर राजनेता पर और राजनेता से जुड़े हुए कार्य करने वाले लोगों पर पड़ते हुए आपको नजर आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये रहने वाली है कि ये जो समय है, इस समय के दौरान शेयर मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है। तो 45 दिन के अंतर्गत जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, निवेश करता है, उसे बहुत बहुत ज्यादा कॉशियस रहना होगा। अगर हम विश्व स्तर की भी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दो चीजें महत्वपूर्ण है। जो हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली जो बनती है, क्योंकि इस समय के दौरान जो एक मेन मुद्दा है जहां सारी मिडिल ईस्ट झुलस रहा है, देश विदेश के अन्य हिस्से जो है वो झुलस रहे हैं, और उसका एक मुख्य कारण जो है वो अमेरिका और उसकी अनवांटेड इंटरफेरेंस और कंटिन्यूस इंटरफेरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली बनती है वो सिंह लग्न की कुंडली बनती है, और उनकी ही लग्न की राशि में अभी ये ग्रहण जो है वो लगने वाला है। तो अगले 45 दिन में डोनाल्ड ट्रंप कोई भी निर्णय जो है वो ले सकते हैं जो कि दुनिया के लिए, विश्व के लिए घातक साबित होंगे। दूसरी चीज, अगर हम अमेरिका की कुंडली की तरफ देखते हैं तो उनके अष्टम भाव की दशा से वो अभी प्रभावित हो रहे हैं। उनकी कुंडली में नेचुरली बुध जो है वो रेट्रो चलता है। बुध वाणी और इंटेलेक्ट का कारक ग्रह माना गया, आपकी बुद्धि का कारक है, और राहु की दशा से वो प्रभावित हो रहे हैं जो नियमित तौर पर वक्रीय चलता है। दो वक्रीय प्लैनेट्स की दशा से प्रभावित होना और उनका अष्टम भाव एक गोपनीय भाव, यानी कि कहेंगे कुछ कर कुछ और देंगे, और जो चीज सामने से बोलेंगे कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम सेकंड फेज पे जाएंगे, हम थर्ड फेज पे जाएंगे ऑफ कॉन्वर्जेशन, उन सभी को पीछे छोड़कर पीछे पीठ पीछे रणनीति बनाएंगे और अपने शत्रुओं पर घातक हमला जो है वो करेंगे। अगली चीज ये है कि मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, विशेष करके अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से वहां पे मिसाइल्स, बॉम्ब जो है वो डाले जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के जो क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, और विशेष करके इस्लामिक कंट्रीज, जिसका एक हमने जो अभी एक छोटा सा जो ट्रेलर है वो देखा भी, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो किसी ना किसी विवाद की वजह से, किसी ना किसी बातचीत की वजह से आपसी में लड़ते हुए आपको डेफिनेटली नजर आई हैं।
और भारत के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये समय जो है थोड़ा कॉशियस रहने का है, क्योंकि किसान आंदोलन होने की जो आशंकाएं हैं वो हम्म। मुझे थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो अंदरूनी कलेश पर भी हमें एज इंडियंस जो है हमारी सरकार को बिल्कुल, इन थोड़ा तमाम सा चीजों अभी पर भी जो है। साबी जी ध्यान देना होगा। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस चंद्र ग्रहण का किन राशियों पर पड़ता नजर आ रहा है और किस किस्म का ये प्रभाव रहेगा? अच्छा जी, बहुत कुछ तो ज्योतिषीय कोण जो है आपने अपने ग्राफिक्स में ही क्लियर कर दिया है। और अगर उस लग्न को देखा जाए जिस समय यह ग्रहण लग रहा है, हम्म। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का कारक है, आकस्मिक मृत्यु का कारक है, और साथ ही साथ जो है यह कई परिस्थितियों में देखा गया आकस्मिक लाभ भी कराता है। लाभ का मतलब एकदम से एक्सट्रीम परिवर्तन, एकदम से कोण को बदल देना, एंगल को परिवर्तित कर देना। और अगर देखा जाए तो यह ग्रहण जो है विशेष रूप से कर्क लग्न में लग रहा है, तो कर्क के लिए शुभकारी नहीं है। सिंह राशि में घटित हो रहा है, तो सिंह राशि के लिए शुभकारी नहीं है। यहाँ पर यह जो है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। और साथ ही साथ कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इनको जो है मानसिक तनाव देगा, आर्थिक व्यय कराएगा, और साथ ही साथ आकस्मिक परेशानियां, यानी कि जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, जिसके बारे में कभी मस्तिष्क में ना आए, ऐसी परेशानियों को यह जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा हर्षा जी, एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अभी जो है इसका जो चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण जब भी घटित होता है, सूर्य ग्रहण बीता है, भारतवर्ष में दिखा नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण दिखेगा भी। और ग्रस्तोदित उदय होगा यह, यानी कि ग्रस्त मुद्रा में ही यह उदय होने वाला है। तो ऐसी अवस्था में जब सूर्य या चंद्र ग्रसित होते हैं तो यह ग्लोबल इंपैक्ट डालते हैं। और अब इसमें ना नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की बात की जाए, ना ट्रंप की कुंडली की बात की जाए, ना किसी देश के मुखिया की कुंडली की बात की जाए, यह सीधा सीधा हर राष्ट्र पर किसी न किसी तरीके से यह नकारात्मक प्रभाव डालेगा। और नकारात्मक भी क्यों, उसका बहुत बड़ा कारण बता दूं आपको कि यहां पर देखिए, अष्टम भाव में मंगल राहु की अंगारक युति रहेगी, सूर्य राहु का ग्रहण योग रहेगा, चंद्रमा केतु ऑलरेडी जो है ग्रहण योग में रहेगा, ग्रसित रहेगा चंद्रमा। और साथ ही साथ एक चीज आप देखिए कि बुध भी वहीं पर विराजमान रहेगा अष्टम भाव में, यानी बुध राहु का भी दोष बन रहा है। और ऐसी अवस्था में आप देखिए कि इस समय मैंने आप ही के मंच पर हर्षा जी कहा था, या आपको याद हो, कि ट्रंप का फिर से बड़बोलापन शुरू होगा और फिर से देखेंगे कि भारत के रिश्ते प्रभावित होंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है उल्टे सीधे बयानों से ट्रंप की, कि मैं अगर मध्यस्थता नहीं करता तो इतने लोग मारे जाते, पीएम मारे जाते, ये होता। यह सब बड़बोलापन बुध राहु का प्रभाव दिखाने लगा। और जैसे ही यह चंद्र ग्रहण समाप्त होगा या ग्रहण शुरू होगा भारतवर्ष में, इसके अंत होते होते देखिएगा बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। और जैसा आदरणीय सेवी जी ने एक बात कहा, मैंने आपके मंच पर बहुत पहले बोल दिया था, जब कुछ आशंका नहीं थी, ना यूजीसी था, ना इतना बड़ा मुद्दा अब मुक्तेश्वरानंद का था। यह ग्रहण बीतने दीजिए, देखिएगा कि एक बार फिर से पुनः कोई बड़ा जन आक्रोश, जन आंदोलन भारतवर्ष की धरा पर दिखाई देगा। और बड़े जो है राजनीतिक परिवर्तन आने वाले हैं भारतवर्ष में, खास करके उत्तर प्रदेश में, जो है पश्चिम बंगाल में, इन स्थानों पर बड़े राजनीतिक परिवर्तन आने हैं, जिसका जो है ग्रहीय संरचना पहले से ही शुरू हो चुकी है। और आज उसकी ग्रहण जो है प्रामाणिकता दे देगा, या प्रामाणिकता को बल दे देगा, आज जो यह खगोलीय घटना हो रही है। और आज मैं आपको एक और सलाह देना चाहूंगा कि अष्टम भाव में जो है यह चार ग्रहों की युति, और शनि शुक्र जो है, शुक्र उसमें उच्च का होकर के, शनि जो है गुरु के घर में बैठा हुआ है, शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। ऐसी अवस्था में ना ईरान झुकने का नाम लेगा, ना कोई राष्ट्र यहां समझौते के लिए तैयार होगा। और आप देखिए कि जब हम लोगों ने चर्चा किया था, मैंने आप ही के इस मंच पे बोला था, जैसे ही 23 तारीख को मंगल राहु की युति बनेगी, मंगल गोचर करके पहुंचेंगे कुंभ में, तुरंत जो है स्थितियां जो है बिगड़ जाएंगी। और कहां लोग जो है शांति वार्तालाप पे लोगों का निगाह था, और कहां उसी तिथि के बाद तुरंत जो है युद्ध की भूमिका शुरू हो गई। तो ऐसी अवस्था में यह जो चंद्र ग्रहण है, यह विपरीत परिस्थितियां बनाएगा और सभी के मस्तिष्क को शून्य करके बस सत्ता का अहंकार दे देगा। बिल्कुल। चलिए, ये तो हमने अमेरिका, इजराइल और जिस तरीके से ईरान के बीच में जंग छिड़ी है उसके एस्केलेशन को लेकर बात की सैवी जी, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इस वक्त विध्वंस मचा हुआ है। अफगानिस्तान के साथ जंगी हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल एक जंग में ही तब्दील हो गए हैं। उसके पीछे भी कोई ग्रह नक्षत्र की जो परिस्थितियां हैं वो एक रोल अदा कर रही हैं।
बिल्कुल। देखिए आपके, क्योंकि मैं इंडिया न्यूज की एक चीज की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ कि कंटिन्यूअसली जब वॉर की सिचुएशन बनी रही थी जगह जगह पे, आपके चैनल के माध्यम से काफी सारी जो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन है वो दर्शकों को मिली है और हमारे एस्ट्रोलॉजर के पैनल से ही मिली है। तो वहां पर भी मैंने बार बार एक चीज बोली थी कि हमारे देश से नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जो पड़ती हैं, जो कंट्रीज पड़ती हैं, खास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दो कंट्रीज का नाम मैंने अगेन एंड अगेन लिया था। यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे महंगाई पीक पे हो जाएगी, चरम पे चली जाएगी, भुखमरी की हालत हो जाएगी, अंदर इतनी ज्यादा यहाँ पर कलह कलेश हो जाएगी। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का खंड खंड होना अब निश्चित है, क्योंकि आने वाली जो उनकी दशाएं हैं, ये मैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन या एज अ भारतीय नहीं बोल रही हूँ, ये जो ग्रहों की दशाएं हैं, जो ग्रहों के परिवर्तन, गोचर और नक्षत्रों का प्रभाव है, ये वो कहता है अभी जिस दशा से हम पाकिस्तान जो है वो गुजर रहा है और उनकी जो अपनी कुंडली बनती है, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो वहां पे हमेशा की तरह बनी ही रहेगी। और अभी ग्रहों का क्योंकि चाल ऐसा है, परिवर्तन ऐसा है, गोचर ऐसा है, शनि का मीन राशि में ट्रांजिट करने का हम्म। मतलब ये होता है, शनि मास इंडिकेटिव राशि है। बिल्कुल शनि बिल्कुल सेवी जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है बहरीन से। ये बड़ी खबर है, बहरीन में ईरान का मिसाइल अटैक देखने को मिला है। मिसाइल दागी गई है बहरीन में। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। तो देखिए किस तरीके से अमेरिकी ठिकानों को, अमेरिकी जो बेसेस हैं उनको, और साथ ही अमेरिकी कॉन्सुलेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन में ये पूरा मिसाइल का अटैक, तस्वीरें आपके सामने है, भीषण मिसाइल दागी गई है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका को लगातार टारगेट किया जा रहा है ताकि अमेरिका को भी क्षति पहुंचे, जितनी क्षति फिलहाल ईरान को पहुंची है। क्योंकि ईरान के लिए देखिए, महज 1.5 दिन के भीतर उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर गंवा दिया, 8 लीडर गंवा दिए जो कि अलग अलग सेक्टर्स को संभाल रहे थे। किस में से उनकी रीड